Assalamualaikum students, how are you all? Hope you all are fine at your home. I am your Islamiyat teacher and this is your Islamiyat book. Okay students, last time हमने चैप्टर पढ़ा था मुआखात, आज हम उसके सवाल जवाब करेंगे. Now open your copies. Okay, आप इसी तरीके से उन्वान की हेडिंग डालेंगे और सवाल जवाब करेंगे. पहला सवाल है आपके पास, महाजरीन का पेशा क्या था? जवाब में आप लिखेंगे महाजरीन का पेशा तिजारत था. ठीक है. दूसरा सवाल है आपके पास, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस वजह से इंसार को दुआएं दी? जवाब में आप लिखेंगे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसार को इसलिए दुआएं दी थी क्योंकि इंसार अपना सब कुछ महाजरीन में तकसीम कर दिया था. उन्होंने अपना, ठीक है. तीसरा सवाल है आपके पास, महाजरीन ने खेती बाड़ी करने से इनकार क्यों किया? जवाब में आप लिखेंगे क्योंकि वो खेती बाड़ी के फ़न से ना आशना थे. चौथा सवाल आप लिखेंगे महाजरीन की तिजारत का क्या नतीजा निकला? जवाब में आप लिखेंगे महाजरीन की तिजारत का ये नतीजा निकला कि इनकी माली हालत बेहतर हो गई. माली हालत बेहतर हो गई. ठीक है. पांचवा सवाल आप लिखेंगे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार को क्या दुआ दी? जवाब में आप लिखेंगे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी कि ए अल्लाह अंसार और इनकी औलाद और इनकी औलाद की औलाद और इनके पड़ोसियों की मग़फ़िरत फरमा. ठीक है. ओके, नेक्स्ट पेज पे आप उन्वान की हेडिंग डालेंगे दुरुस्त जवाब का इंतखाब. ठीक है. पहला है आपके पास, अंसार ने मुआखात का अदा कर दिया. क्या अदा कर दिया? हक, फ़र्ज़ या कर्ज़? क्या अदा कर दिया? हक. तो आप उसे टिक कर देंगे और हक लिख देंगे. दूसरा है आपके पास, डैश ने अपना माल, दौलत, ज़मीन, जायदाद और बागात हर चीज़ में से महाजरीन को खुशदिली से हिस्सा दिया. किसने? अंसार ने. ग़ुलामों ने? कुफ़ार ने? किसने दिया था? अंसार ने. टिक करके आप ब्लैंक में लिख लेंगे. तीसरा सवाल है आपके पास, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डैश के मौके पर अंसार को इस्लाम की दावत दी. किसके मौके पर? हज के मौके पर. ठीक है. तो आप ब्लैंक में लिख देंगे. नेक्स्ट है आपके पास, अंसार डैश के रहने वाले थे. अंसार किसके रहने वाले थे? मक्का के, मदीना के या इराक़ के? किसके रहने वाले थे? मदीना के. मदीना पे आप टिक करेंगे और ब्लैंक में अपनी लिख लेंगे. ठीक है. अंसार का मतलब है, क्या मतलब है? मदद लेने वाला, मुआखात या मददगार. क्या मतलब है अंसार का? मददगार. टिक करके आप इसके अंदर लिख लेंगे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू योर बुक, पेज नंबर 126. ओके, यहाँ आपको एक मश्क दी गई है. दिए गए जुमलों को महाजरीन और अंसार के कॉलमों में लिखें. ठीक है. यानी कि जो अंसार के काम है वो अंसार में लिखना है, जो महाजरीन के हैं वो महाजरीन में लिखना है. ठीक है. दीन की खातिर अपना घर बाहर छोड़ा. किसने छोड़ा था? महाजरीन ने छोड़ा था, तो ये महाजरीन की कॉलम में आ जाएगा. ठीक है. खेती बाड़ी करने और तिजारत करने वाले, खेती बाड़ी और तिजारत करने वाले कौन थे? अंसार थे, तो ये अंसार की कॉलम में आ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट है आपके पास, दीन की खातिर घर छोड़ने वालों की मदद करने वाले. किसने मदद की थी? अंसार ने मदद की थी. यहाँ पर अंसार में आ जाएगा. ठीक है. ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको दुआएं दी. किनको दुआएं दी थी? अंसार को दुआएं दी थी. ठीक है. नेक्स्ट है आपके पास, उन्होंने अंसार पर बोझ बनना पसंद नहीं किया. किसने पसंद नहीं किया था? महाजरीन ने पसंद नहीं किया था, तो यहाँ पर महाजरीन आ जाएगा. ठीक है. यहाँ पर ये महाजरीन में आ जाएगा. ओके. फिर है आपके पास खाली जगह. खाली जगह आपने अपनी बुक के अंदर ही हल करनी है. ये नबूवत का कौन सा साल था? 11वां साल था, जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार को इस्लाम की दावत दी. ठीक है. दूसरा है आपके पास, अंसार ने किसका हक अदा कर दिया? मुआखात का. फिर है आपके पास, अंसार ने कहा खेती बाड़ी हम खुद कर लेंगे और आधी पैदावार अपने महाजरीन भाइयों को दे देंगे. ब्लैंक में क्या आएगा? पैदावार. 4 है आपके पास, महाजरीन तिजारत पेशा थे, इसलिए ईमानी गैरत ने गवारा ना किया कि वो अपने अंसार भाइयों पर बोझ बने. ठीक है. ब्लैंक में क्या आएगा? महाजरीन. ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है. अगले टॉपिक अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़. अपना ख्याल रखिए.